नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अदानी ग्रुप दोबारा से खबरों में आता हुआ दिख रहा है और इस बार खबर एक नेगेटिव साइड पे आई है। देखिए, जनरल न्यूज चैनल पे इस खबर को इतना नेगेटिव बताया जा रहा है कि सरकार तक को बीच में ले लिया है। ये पुरानी खबर है, मीन्स की ऐसा नहीं है कि अभी इंस्टेंटली कुछ हुआ है, ये पहले से एक चली आई खबर है जिसका अभी पर्दाफाश हो गया है। क्या है चीज वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 13 अक्टूबर 2023 कल अदानी ग्रुप पे हिंडनबर्ग केस के मामले में सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। कोई फैसला नहीं आया, दोबारा तारीख आ गई है और यही होता आया है और यही होता रहेगा। अब आगे 20 अक्टूबर डेट है, लेकिन जितने भी कमेंट्स में पढ़ता हूं, ऐसा नहीं है कि कल जो वीडियो बनाई उसमें पहले भी जब 29 तारीख थी, 29 अगस्त था डेट, वो शिफ्ट करी 15 सितंबर, फिर 13 अक्टूबर, अभी 20 अक्टूबर हो गई है। हर वीडियो में यही कमेंट आता है, भैया इसका फैसला इलेक्शन के बाद ही आएगा, तब तक इलेक्शन से पहले नहीं आने वाला है। तो शायद देखते हैं यही सच है कि क्या सच है। जो भी है चीज जब तक आएगी तभी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जब तक नहीं आती है, ठीक है। अब इस बीच में जो एक खबर आई है वो ये है, फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट निकाली है। ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट निकाली है अदानी ग्रुप को लेकर। अदानी ग्रुप ना कोयला के मामले में प्राइवेट सेक्टर से मार्केट को लीड करता है, यानी इंपोर्टर जो है, सबसे बड़ा इंपोर्टर है ये प्राइवेट कंपनियों में कोयले का, ठीक है जी। ये आप समझ गए, कोल इंडिया जिसमें सरकारी में जो सबसे बड़ी कंपनी है, वैसे ही प्राइवेट कंपनियों में अदानी ग्रुप सबसे बड़ा प्लेयर है। किसमें? कोल इंपोर्टर के रूप में। अब आज से लगभग 20 महीने पहले, 20-22 महीने पहले एक खबर आई कि भारत में कोयले की कमी होने वाली है, ठीक है जी। कोयले की कमी होने वाली है। अब कोयले से आपको पता है बिजली उत्पादन होता है, बिजली बनती है, जो कोयले को फ्यूल में कन्वर्ट करके जो होती है, उससे फिर क्या होती है, बिजली बनती है। तो अब वो कमी होने वाली है, तो बिजली की प्रॉब्लम थी। तो ऐसे में क्या करा अदानी ग्रुप ने, ऐसा फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है, अदानी ग्रुप ने 3 बीच में कंपनियां रखी, 3 अलग अलग देश की, और उन तीनों से कोयले को इंपोर्ट करने की बात करी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और वो कंपनियां कौन सी थी वो मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको जो एज इट इज लिखा है वो वर्ड शेयर करूंगा। हेडलाइन यही है, द मिस्ट्री ऑफ द अदानी कोल इंपोर्ट दैट क्वाइटली डबल्ड इन वैल्यू, एनालिसिस ऑफ कस्टम रिकॉर्ड सजेस्ट इंडियन कॉन्ग्लोमरेट हैज बीन इन्फ्लेटिंग फ्यूल कॉस्ट यूजिंग ऑफशोर मिडलमैन। अब यहां पे इन्होंने 3 कंपनियां जो रखी, वो 3 कंपनी थी सिंगापुर, दुबई, इंडोनेशिया, इन तीन कंपनी, ठीक है जी। तो यहां से क्या हुआ, 3 कंपनियां रखी और कोयले को मंगाया ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से, और इन 3 कंपनियों के जरिए मंगाया। अब जो कोयला इन्होंने खरीदा या कंपनियों से निकला जिस प्राइस पे, भारत में आते आते उसकी कॉस्ट इन्होंने 20 से 30% महंगी कर दी। इंपोर्ट करते समय कितनी? 20 से 30%। और ये ऐसा नहीं है कि वो इसलिए महंगा कराए कि उनकी शिपिंग कॉस्ट लग गई और चार्जेस वगैरह लग गए, नहीं, वो सब हटा के इन्होंने 20 से 30% महंगा कोयला कर दिया। अब ये कोयला कितना था और किस लेवल पे था? छोटा मोटा नहीं है, बड़े लेवल का है। देखिए सुनिए, द अदानी ग्रुप, द पॉलिटिकली कनेक्टेड कॉन्ग्लोमरेट दैट डोमिनेट्स लार्ज पार्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, सरकार का साथ जिनके ऊपर है, और भारत की एक ऐसी ग्रुप है ये, जो अदानी ग्रुप है, वो जो कि बड़ा हिस्सा है अदानी एक भारत की इकोनॉमी का, अपीयर्स टू हैव इंपोर्टेड बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ कोल एट प्राइजेस वेल अबव मार्केट वैल्यू। बहुत सारा कोल इंपोर्ट करा है, और इंपोर्ट करा है मार्केट वैल्यू के ज्यादा। अकॉर्डिंग टू कस्टम रिकॉर्ड्स रिव्यूड बाय फाइनेंशियल टाइम्स, द डाटा सपोर्ट लॉन्ग स्टैंडिंग एलिगेशन दैट अदानी, द कंट्रीज लार्जेस्ट प्राइवेट कोल इंपोर्टर, देख रहे हो आप, प्राइवेट के मामले में लार्जेस्ट कोल इंपोर्टर है, हैज बीन इन्फ्लेटिंग फ्यूल कॉस्ट। ये जो फ्यूल कॉस्ट है, ये पेट्रोल वगैरह की बात नहीं कर रही है, जो बिजली बनती है ना, वो कोयले को चेंज करते हैं फ्यूल में, उसके बाद कहीं ना कहीं होती है। द लेड मिलियंस ऑफ इंडियन कंज्यूमर एंड बिजनेस टू ओवरपे फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अब जब कोयला महंगा हो गया, बिजली महंगी बन रही है, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी तो ऑब्वियस सी बात है महंगी हो जाएगी। तो वो किस पे फटी? हम लोगों पे, हमारे ऊपर फटी। द रिकॉर्ड शोज दैट ओवर द पास्ट 2 years अदानी यूज्ड ऑफशोर इंटरमीडियरीज इन ताइवान, दुबई एंड सिंगापुर टू इंपोर्ट 5
5 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ कोल एट प्राइस दैट वर टाइम्स मोर देन डबल द मार्केट प्राइस। लगभग 40, अगर राउंड फिगर मिले तो 40,000 करोड़ का इन्होंने कोयल, जो कोयला है वो इंपोर्ट करा और मार्केट वैल्यू से डबल लिखा है इन्होंने एक्चुअल में। लेकिन इसको आप डिटेल में स्ट्रेच करके पढ़ेंगे तो दिखेगा कि ये लगभग 30% समथिंग ज्यादा महंगा बेचा है। तो 40,000 करोड़ के कोयल को इन्होंने यहाँ भारत में लगभग 50 से 52,000 करोड़ में बेचा। और ये जो 10-12 हजार करोड़ का इन्होंने स्कैम करा है, इसी को लेकर फाइनेंशियल टाइम ने एक रिपोर्ट निकाली है। हालांकि ये बाजार में भी उतनी गर्म हो नहीं रही है बात, क्योंकि अभी केवल फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, इस पे किसी की कोई टिप्पणी आई नहीं है, बट डेफिनेटली इसको क्लोजली वॉच करना चाहिए। ये 2019-2021 के बीच की चीजें दिख रही हैं यहाँ पे, 32 महीने। बाकी आप इस रिपोर्ट को इजीली पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाके अदानी कोल न्यूज डालना है, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आएगी, पूरी आप इजीली पढ़ सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए जानकारी थी। इसमें सिर्फ कहना इतना ही चाहता हूँ कि एक और बड़ी चीज सामने आते हुए दिख रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।